एक और खबर आ रही है, ड्रोन हमले पर जेलेंस्की के प्रेस सेक्रेटरी का बयान अब आया है। ड्रोन हमले पर जेलेंस्की के प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि क्रेमलिन पर हमले की कोई जानकारी नहीं है, ये यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है। यानी यूक्रेन इसे सीधा डिनाई कर रहा है। गौरव, बात पूरी कीजिए। यूक्रेन अब ये समझ गया है कि उसके समर ऑफेंसिव या स्प्रिंग ऑफेंसिव से पहले ही इतना जबरदस्त पलटवार अगर हो जाएगा तो उसका स्प्रिंग ऑफेंसिव कैसे चलेगा, और वो भी अभी सबूत मांगेगा। पश्चिमी देश अभी सारे मिलकर रूस से इसके सबूत मांगेंगे, और उससे पहले एक बड़ा बयान यूक्रेन की तरफ से आया है। राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी का कहना कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि इस तरह का कोई हमला उनकी तरफ से किया गया है। तो यूक्रेन पहले ही पीछे हट रहा है। अब ओनस रशिया पर होगा कि रशिया अगर सबूत दे पाएगा तो या बिना सबूत दिए वो एस्केलेट करेगा। ये सारा का सारा तनाव जो मई 9 को रशिया में विक्ट्री डे परेड होने वाली है, और एक बहुत भव्य परेड होती है रशिया में 9 मई को, उससे पहले तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस समय रूस और यूक्रेन के बीच। अंजना, श्वेता, यूक्रेन ने क्रेमलिन पर अटैक्स की जानकारी से इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं हमें कोई जानकारी ही नहीं है, हमला करना तो दूर। बिल्कुल, जो लूलिया मेंडल है जी, जो स्पोक्स पर्सन है राष्ट्रपति जेलेंस्की की, वहां पर उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा है कि दिस कैन बी एन अटेम्प्ट टू स्केयर रशियंस टू मोबिलाइज देम, मेक देम मोर अग्रेसिव बिफोर द यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव। यानी कि क्या रूसी लोग जो हैं उन्हें डराकर और एक साथ लामबंद करने की ये कोशिश है, एक तरह से पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश। देखिए अंजना, अभी यूक्रेन की तरफ से पूरी कोशिशें होंगी कि वो खारिज कर दे, खंडन कर दे इस तरह की किसी भी हमले का, क्योंकि यूक्रेन को अभी इस समय एक अग्रेसर के तौर पर नहीं दिखना है, उसको अभी एक पीड़ित के तौर पर दिखना है। और इसीलिए जिन चीजों की वो डिमांड लगातार अमेरिका से करता आया है, जिसे लेकर कभी वो जल्लाहट दिखाता है, कभी अलग अलग मंच पर मांगता है, एक बार फिर फिनलैंड में जाकर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वहां पर ये चीजें दोहराई हैं। वो उन फाइटर जेट्स को चाहता है जिससे वो रूस से लड़ाई कम से कम बराबरी पर ले जा सके। इसीलिए इस तरह की चीज अगर सामने आती है और रूस की तरफ से दावे के साथ ये कहा जाता है कि पुतिन पर निशाना था और पुतिन को मारने की ये कोशिश थी, तो यूक्रेन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके साथ इस तरह की कोई चीज जोड़ी जाए। और इसीलिए यूक्रेन के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं, जो पब्लिक रिलेशंस, जो मीडिया रिलेशंस देखते हैं, सबकी तरफ से ये इंफॉर्मेशन लगातार वहां से बॉम्बार्ड की जाने लगी है, जिसमें ये बार बार स्पष्ट किया जा रहा है कि इस हमले से यूक्रेन का कोई लेना देना नहीं है, इस तरह से कोई ड्रोन का हमला नहीं किया गया है। और रूस की अभी तक जो झूठी बातें चली आ रही थी उसका ही एक हिस्सा ये है जो ड्रोन अटैक का इल्जाम यूक्रेन पर डाला जा रहा है। तो यूक्रेन हर स्तर पर जाकर अभी इस बात का खंडन करना चाहेगा। देखिए, वो इस बात से भी जोड़ रहे हैं कि व्लादिमीर जेलेंस्की को जो पहुंचना था फिनलैंड, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी टाइमिंग रूस ने इसी को जोड़कर रखी है। लेकिन बीती रात का जिक्र करते हुए रूस की तरफ से जब ये आधिकारिक एक तरह से आरोप लगाए गए हैं यूक्रेन पर, तो अभी गतिविधियां बहुत तेज रहेंगी। राजेश्वर जी, यूक्रेन तो सिरे से इनकार कर रहा है ऐसे किसी भी हमले से। वो कह रहे हैं हमें हमले की जानकारी ही नहीं है। जी, वो ये एक मीडिया वार है। वो ये नहीं चाहते कि इस समय, बिल्कुल श्वेता जी ने कहा कि इसमें फंसे, इसमें ये टेररिस्ट बहुत बड़ा एक एक्शन उन्होंने लिया है कि प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंट रेजिडेंस पर ड्रोन से अटैक करने का। तो इससे उनको वो अब बचना चाहते हैं। लेकिन आज के डेट में जो है रूस बिल्कुल तैयार है। जहां तक आप डिबेट हम देख रहे हैं, जनता मांग कर रही है कि तुरंत इसका जवाब दिया जाए, और 1-2 दिन में हम लोग जरूर देखेंगे इसका जवाब उनको मिलेगा। और जहां तक है कि विक्ट्री डे अनाउंस हुआ, विक्ट्री डे मनाया जाएगा, उसी तरीके से मनाया जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बल्कि 1-2 दिन आजकल जो है उसके रिहर्सल भी है, उसको रिहर्सल को भी नहीं हटाया गया है, वो भी उसी शेड्यूल से होगी। क्या वहां पर जो मीडिया है, जो न्यूज चैनल्स हैं, उस पर डिबेट में ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि बदला लेना चाहिए, वापसी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए? रामेश्वर जी, रामेश्वर जी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? तो वापस कैसे आएंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। जेलेंस्की इस समय फिनलैंड में हैं, ये भी वो कहा जा रहा है, उनको जानना चाहिए कि वापस वो कैसे आएंगे। तो तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, तमाम लोग गुस्से में हैं, क्योंकि क्रिमिनल एक जो है
लोग कहते हैं कि ये देश का हृदय है। पूर्व राजनयिक का बयान इस पर आ रहा है, सुनाइए। ये नहीं पता कीव ने भी एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है। ये रशियन स्टेटमेंट है कि वो यूक्रेनियन वो है, लेकिन यूक्रेनियंस भी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद कर सकें। तो उनको पूरी इंटेलिजेंस पूरा वो है। हालांकि जहां तक मुझे पता है प्रेसिडेंट पुतिन उस समय वहां पर नहीं थे और उनकी पूरी सुरक्षा की होती है। लेकिन ये फैक्ट कि मॉस्को में और क्रेमलिन में इस तरह का अटैक होना एक बड़ा सीरियस इंसिडेंट है और मैं समझता हूं कि इससे रशियन फोर्सेस या रिस्पांस जो है वो और भी ज़्यादा घातक हो सकता है यूक्रेन के खिलाफ। सर, चूंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया यूक्रेन और रशिया की जो युद्ध चल रहा है और तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसको हेल्प कर रही हैं और अमेरिका उसको हेल्प कर रहा है, तो क्या लगता है कि इसके रिपरकशन आगे चलकर सर कुछ और देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी तो कोशिश कुछ कंट्रीज की, जैसे चीन है, दूसरे कंट्रीज की ये है, भारत ने भी कहा है कि भाई किसी न किसी तरह से सीज फायर हो, डायलॉग शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इस बात से हमें लग रहा है कि किसी और एस्केलेशन होने की संभावना है। क्योंकि अगर पुतिन के ऊपर या उनके रेजिडेंस के ऊपर जिस तरह एलाइज किया गया है 2 ड्रोन से अटैक हुआ है, तो इसका मतलब है कि वल्नरेबिलिटी उनके जो स्पेस की है, स्ट्रैटेजिक स्पेस की, उसको इनको खुद देखना पड़ेगा रशिया को कि भाई मॉस्को में आकर के क्रेमलिन में कोई अटैक किस तरह आसानी से कर सकता है। तो अगर इतनी आसानी से यूक्रेन जैसा कंट्री कर सके अगर उनके ऊपर अटैक, तो रशिया को ये सोचना पड़ेगा कई बार। लेकिन इससे सिचुएशन जरूर है कि इसका रिस्पांस जो है बढ़ेगा। क्या लगता है कि तरह से फॉरेन डेवलपमेंट के आने वाले समय में हम कुछ और इस तरह की चीजें देखते हैं, हमला तेज हो सकता है यूक्रेन पर? या वही मैं कह रहा हूँ कि जो रशिया का रिस्पांस होगा, जैसे अभी पीछे 2-3 दिन पहले आपने देखा कि उन्होंने काफ़ी सारी मिसाइल्स दागी, उससे कई लोग 36 लोग मारे भी गए वहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ में और बढ़ावा सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर वाकई में रशिया को ये कंफर्म कर दे कि ये ज़ेलेंस्की की तरफ से ऑर्डर हुआ या किसकी तरफ से उनको, तो हो सकता है कि वहाँ के भी जो बिग एसेट्स हैं उनके ऊपर अटैक हों। अभी तक जो है लीडरशिप के ऊपर अटैक नहीं हुए हैं, लेकिन ये हो भी सकता है कि उसके आगे इस तरह की बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन एक कंजेक्चर है, अभी जब तक वो पूरी इन्वेस्टिगेशन वो नहीं करेंगे तब तक बड़ा मुश्किल है। सर, रशिया जैसी मजबूत कंट्री पे इस तरह का अटैक होना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करता है, और वो भी ड्रोन से सर। हालांकि उन्होंने कहीं ड्रोन को मार गिराया है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो खड़े करते हैं सिक्योरिटी पे। वही मैं कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी जो है एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ आप एक वन टाइम लैप्स चाहिए होती है, और ये वन टाइम लैप्स काफ़ी घातक हो सकती है। अगर वाकई में उनकी इंटेलिजेंस पूरी थी, अगर उन्हें पता है कि अगर प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ पर थे या उन्हीं के खिलाफ डायरेक्टली अटैक किया है, मुझे लगता है कि एक सिंबॉलिक अटैक है, ये बताने के लिए कि हम जो है आपको वहाँ पे भी आकर कुछ कर सकते हैं। सर, there is a news coming, Mr. Putin at his home only, there is an attack happened there, drone attack, sir. What do you say? Well, I think this drone attack is a major challenge for the Russian security outfit. How they penetrated the airspace, which is supposed to be Kremlin, is highly guarded place, secure place, and where it happens, even though they say they shot it down. It is a very dangerous precedent, and I think it may lead to a much greater escalation as far as the current state of war is concerned. Sir, attack on a president house. We have seen the 1 year Ukraine and Russian war. We can see more repercussion. Well, number one is that this war